सभी को बाबा की आज इस स्पेशल ओकेजन का, संगम युग का एक ऐसा ओकेजन जिस दिन हम बाबा के बनते, जिस दिन हम बाबा के ज्ञान को स्वीकार करते, उस दिन से बाबा हमें एक कंगन बांधते, एक धागा बांधते, और वो है पवित्रता का धागा। और बाबा का ये सूक्ष्म धागा भक्ति मार्ग में द्वापर युग से रक्षाबंधन के नाम से मनाया जाता है। तो हमारा तो ये पूरा जन्म इस धागे के बंधन में रहता। हम्म। फिर उसे द्वापर में राजा जब युद्ध पर जाते तो उन्हें रक्षा के लिए बांधते, और तब ये बंधन, तब ये धागा ब्राह्मणों द्वारा ही बांधा जाता था। फिर ब्राह्मणों से ये, क्योंकि अ, दृष्टि में अ, गिरावट आती गई, काम वासना आती चली गई, तो फिर ऋषि मुनियों ने इसे भाई बहन के पर्व के अनुसार मनाना शुरू किया, ताकि एटलीस्ट घर के अंदर पवित्रता रहे, एंड सो ऑन। कलयुग में हम देख पाते हैं कि भाई बहन, माँ बाप, रिश्तेदार कहीं पर भी पवित्र दृष्टि रही नहीं। तो आज हम सबका जो सबसे इम्पोर्टेंट होमवर्क बाबा ने दिया वो रहा, अपनी पवित्रता को इतना पावरफुल करना है, अपनी प्योर दृष्टि को, प्योर वृत्ति को इतना पावरफुल करना है, जो हम ये वाइब्रेशन से पूरे विश्व को प्योरिटी से भर सके। तो 1 मिनट सभी अपनी पवित्रता में स्थित होंगे।
और ये सिर्फ आज हमारा इस समय नहीं रहेगा, बल्कि आज हम सारा दिन अपनी प्योरिटी को बहुत संभालेंगे, जितना हो सके। ओकेजन में रहेंगे, पर ओकेजन के साथ साथ पूरे विश्व में प्योरिटी को, शुद्ध बाबा का प्योर वाइब्रेशन, हर आत्मा प्योरिटी के बंधन में आए। आपकी दृष्टि से जो आत्मा गुजरे उसे आपको प्योरिटी का धागा बांधना है। दृष्टि द्वारा उस आत्मा को प्योर 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 के वाइब्रेशंस देते रहना है। जो आत्मा आपकी बुद्धि से, आपके मन से, आपके विचार से, आपकी आंखों के सामने से आपके पास कॉल आ रहा, आप किसी से सामने से मिल रहे, एनीवेयर, जस्ट रिमेम्बर टुडे हम सब ने अपनी बुद्धि में पवित्रता का रक्षा स्तोत्र रखा हुआ है, और जो दिखे उसे बस बुद्धि से वो बांध देना है। यू आर अ प्योर सोल, यू आर अ प्योर सोल, यू आर अ प्योर सोल। भरना है ये। इसको सिर्फ एक त्योहार की तरह मना के आगे नहीं बढ़ जाना है। ये ब्राह्मणों का तो व्रत है, ये ब्राह्मणों का तो लक्ष्य है, और ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है। ये ब्राह्मणों की सबसे उच्च सेवा है, और ये ब्राह्मण ही कर सकते और कोई नहीं कर सकता, किसी के बस का नहीं। सो वी विल टेक केयर ऑफ दिस। तो जैसे कल हल्केपन को धारण किया हम सब ने, ऐसे आज हम इतनी ही प्योरिटी को धारण करके रहेंगे, ताकि पूरे विश्व में प्योरिटी हमारे द्वारा स्प्रेड होती। ठीक है। और कल सबकी स्थिति कैसी रही? जब आपकी बुद्धि में लाइटेस्ट फॉर्म बैठा हुआ था, तो कौन कौन कर पाया लाइटेस्ट फॉर्म का अभ्यास? एनी एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द लाइटेस्ट फॉर्म? क्योंकि अगर बाबा ने ये संकल्प दिया तो पक्का से कल कुछ हेवी रहा होगा। सच्चिदात्मा, मानसी आत्मा, कल्पनात्मा, कृष्णात्मा, बोले। यदि लाइट इसी तरीके से इस फॉर्म में महसूस किया कि हर पल जब भी कोई सिचुएशन या कोई बात आ रही थी, बार बार अपने आप को अपने मतलब स्व की चेकिंग, या पहली ये विचार करके कि मैं नई दुनिया के अकॉर्डिंग विचार कर रही हूँ, नई हम्म सोच से इनको जवाब दूंगी, नई हम्म सोच से इस सिचुएशन को हैंडल करूंगी, तो फिर बहुत बहुत हल्कापन रहा था। बार बार एक ही दो ये लाइन बोलते रहे तो उसी से बहुत हल्कापन रहा था। तो जैसे ब्यूटिफुल। ये याद करते थे कि नई सोच से जवाब देना है, नए थॉट से, नए तरीके से, जो सत्युगी आत्मा होगी उस तरीके से थॉट देना है, बाबा आप वो थॉट डालो, तो फिर उसी हिसाब से हैंडल किया सिचुएशन को। वेरी गुड, वेरी ब्यूटिफुल। और कंचनात्मा? हम्म, ओम शांति। ओम शांति। एज सच थोड़ा सा ही हलचल में आई थी मैं शाम के समय, हम्म, बहुत स्लाइट थोड़ी देर के लिए ही। बट हम्म, देन मैंने बाबा से, खुद से बाबा को ही बात करी और उनको बोल कर है ना खुद को सॉल्व कर लिया। हम्म, मतलब कि 2 मिनट बैठी और बाबा को बोला ऐसा 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 है, और ये गलत आ रहा है जो थॉट है, दैट इज वेरी बैड, हम्म, बट देन टू इट इज कमिंग इन माई माइंड। हम्म, अब आप देख लो, मैंने आपको बता दिया और इसको सॉल्व करो, बस ऐसे कहा। एंड थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगा कि पॉजिटिविटी खुद से आ गई मेरे अंदर। ब्यूटिफुल।
और दीदी एक बात और आई थी, जैसे एक ऐसी बात आई लेकिन बहुत बोलने का मन नहीं हुआ कि ये तो बोल नहीं सकती, लेकिन फिर आया माइंड में एक शिवानी दीदी की लाइन सुनी थी कि जो सोच नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते वो सोच भी नहीं सकते। तो फिर हम्म उस सोच को भी तुरंत चेंज किया, उसको पॉजिटिव साइड से लिया। हम्म ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। जो बुद्धि धारण करेगी वो कर्मणा में आएगा ही आएगा। तो बुद्धि आज धारण करेगी कि आज जितने मैं मेरे संकल्प में आएंगी, मेरे सोच में आएंगी, या मेरे आंखों के सामने आएंगी, या मेरे यादों में आएंगी, मुझे उन्हें बहुत प्योरिटी के वाइब्रेशन से भरना है। तो आज हम लोग सब सारा दिन रक्षाबंधन मनाए, रक्षा करनी है सबकी प्योरिटी की। 19th। दीदी जैसे प्यूरिटी की वाइब्रेशंस बढ़ना मतलब उन अगर वो याद आए तो बस यही बोले कि अरे तुम कितनी प्यारी आत्मा है, कितने इसके तुम्हें सत्य स्वरूप में देख रहे हो इसे। You are the purest soul of this universe। अच्छा। बारंबार प्योरिटी के थॉट्स देने, यू आर प्योरेस्ट, यू आर प्योरेस्ट, यू आर प्योरेस्ट। तो जितना हम अपनी तरफ से उसमें प्योरिटी का सकाश देंगे, उसको थॉट देंगे, सकाश देना यानी उसको थॉट देते रहना, उसको वाइब्रेशंस देते रहना, उसको वो टचिंग देते रहना, उसका सत्य स्वरूप देखते रहना। हम्म जी। क्योंकि सत्य स्वरूप में हम सब प्योर हैं। ये सारी इम्प्योरिटी तो ड्रामा अनुसार और कर्मा अनुसार और कॉस्ट्यूम अनुसार है, रोल अनुसार है। हर एक के पास जो भी इम्प्योरिटी, वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है ना। ये तो ड्रामा अनुसार दिया गया है, पर आत्मा अपने रियल फॉर्म में बाबा के पास परम धाम में, जब हम सारे एक्टर्स वहां पे बैठे हुए हैं, है ना। परम धाम को ऐसे देखना चाहिए जैसे ग्रीन रूम है। ग्रीन रूम पता है ना सबको, कि जहां पर सारे एक्टर्स तैयार होते हैं, है ना। तो हम लोग सब ग्रीन रूम में परम धाम में कैसे हैं? प्योरेस्ट फॉर्म में, एक जैसे बिल्कुल। फिर जब वो नीचे आना शुरू करते तो सबको अलग 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 रोल मिलता है, रोल के साथ अलग 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 डायलॉग मिलता है, डायलॉग के साथ अलग 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 घर मिलता है, परिवार मिलता है, सब कुछ उसको सबको नीचे आकर अलग अलग मिलता है। एकदम ऐसे ही जैसे कि मूवी थिएटर में होता है या स्टेज परफॉर्मेंस में होता है कि ग्रीन रूम में सब एक जैसे हैं। अब कॉस्ट्यूम मिला तो किसी को मिला जाओ तुम्हें ड्रामा करना है, किसी को मिला जाओ तुमको डांस करना है, किसी को मिला जाओ तुमको गाना गाना है, किसी को मिला जाओ तुमको तो पूरे शो को हैंडल करना है ना। तो ऐसे करके सबको अलग अलग रोल मिल गए। ऐसे ही इस पूरे ड्रामा को देखना है। तो ग्रीन रूम में सब कैसे प्योरिटी से भरे हुए, वेरी वेरी प्योर सोल्स। मीठे बच्चे, प्रातः मुरली, ओम शांति, बाप दादा मधुबन। आज रक्षाबंधन वाले दिन या बाबा हम बच्चों से कहते, बच्चे ज्ञान की धारणा करते रहो तो अंत में तुम बाप समान बन जाएंगे। बाप की सारी ताकत तुम हजम कर लेंगे जब ज्ञान धारण करेंगे। सारा इंपॉर्टेंस ज्ञान की धारणा पर है। जो बाबा पॉइंट्स हमें देता है कि मैं कितना सबको आत्मा देख रही हूँ, कितना आत्मा देख रही हूँ, कितना आत्मा देख रही हूँ, कितना निर्दोष देख रही हूँ, कितना निर्दोष देख रही हूँ, निर्दोष देख रही हूँ, शांत देख रही हूँ, प्योर देख रही हूँ, बाबा का सच्चा सच्चा बच्चा देख रही हूँ, सबको एक नजर से देख रही हूँ। तो धारणा होगी नहीं, ज्ञान की धारणा हो गई। बाबा ने कहा सबको आत्मा देखो, मैंने सबको आत्मा देखा। बाबा ने कहा सबको शांत स्वरूप देखो, क्योंकि हम तुम सब भाई भाई ऊपर परमधाम में जब बैठे हो तो कैसे हो? शांत स्वरूप। तो अब ये मैं धारण कर रही अंदर, सब आत्मा शांत स्वरूप है, सब आत्मा प्योर है, सब आत्मा भाई भाई, हम सब एक ही घर को बिलोंग करते हैं, हम सब एक ही पिता को बिलोंग करते हैं, हम सब एक ही नेचर को बिलोंग करते हैं, हम सब एक ही धर्म को बिलोंग करते हैं। अब ये जब मेरे अंदर चल रहा है चल रहा है चल रहा है, तो क्या मतलब?
ज्ञान धारण हो गया। जितना ज्ञान धारण उतनी बाबा की ताकत हमें। तो ज्ञान ताकत है। प्रश्न, किन दो शब्दों की स्मृति से स्वदर्शन चक्रधारी बन सकते हो? बाप दादा कहते उत्थान पतन, सतो प्रधान, तमो प्रधान, शिवालय, वैश्यालय। आत्मा को जब रोल मिलता है तो ये दो एक्सट्रीम्स में मिलता है। उत्थान पतन, सतो प्रधान, तमो प्रधान, शिवालय, वैश्यालय, पतित पावन, है ना। कांटों का बगीचा, फूलों का बगीचा। हम्म। सत्य असत्य, भ्रम वास्तविकता, दो बातें हैं ना। ये दो दो बातें स्मृति में रहे तो तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे। देह मिथ्या, आत्मा सत्य, ये भी दो बातें याद रखेंगे ना। बाकी सब मिथ्या, सत्य सिर्फ एक ही, हम सब आत्मा है। तुम बच्चे अभी ज्ञान को यथार्थ रीति जानते हो। भक्ति में ज्ञान नहीं है, सिर्फ दिल खुश करने की बातें करते रहते हो। भक्ति मार्ग है ही दिल खुश करने का मार्ग। भक्ति मार्ग है ही दिल खुश करने का मार्ग। अब देखो ना, आज सब लोग मना लेंगे, फिर सब भूल जाएंगे व्हाट इज प्योरिटी। रक्षाबंधन मनाने जाते तो ध्यान किस पर होता? कितना अच्छा ड्रेस, कितनी अच्छी ज्वेलरी, कितना अच्छा मिठाई, कितना अच्छा गिफ्ट, कितना अच्छा देना, कितना अच्छा लेना। और फिर वहां जाकर क्या होता? उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला, मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं किया, मुझे इज्जत नहीं दी, मेरे को ध्यान नहीं दिया। यही होता। तो भक्ति मार्ग है सिर्फ दिल खुश करने का मार्ग। तो अब एक भक्ति का एक नया परिभाषा भी आज पता चला मुरली से, है ना। बाबा बहुत कहता भक्ति नहीं करना, भक्ति नहीं करना। तो बाबा ने आज एक और बात कर दी कि सिर्फ दिल खुश करने के लिए मुखौटा नहीं पहनना है, दिखावे का मुखौटा नहीं पहनना। दिखावा भी भक्ति है कि दिल खुश करने के लिए अच्छी अच्छी बातें कर दी, दिल खुश करने के लिए उनको अच्छा अच्छा बोल दिया, बट अंदर अंदर मल है, अंदर मैल है, अंदर कोई गांठ है, अंदर कोई दुख है, अंदर कोई नाराजगी है। तो दिल खुश करने का काम नहीं करना है। हमें अंदर की पूरी वाइब्रेशंस को पहले बहुत प्योर करना है, हर हाल में। बाबा के ज्ञान से, बाबा की बातों से, बाबा के जो बाबा ने जो हमें रीजंस दिए हैं ना, बाबा ने हमें बहुत लॉजिक्स दिए हैं कि माफ क्यों करना है, नाराज क्यों नहीं रहना है। अंतमति सुगति सबसे बड़ी लाइन तो जब बाबा की बुद्धि में आती तो लगता बस सब बातें हटा दो, अंतमति सुगति हो जाएगी। अभी नाराज हूं, पता चला अभी सांसें बंद हुई और मेरा अंतमति क्या हो गया, नाराजगी। इतना अलर्ट, है ना। तो भक्ति मार्ग दिल खुश करने की बातें वाली है। हमें बाबा को खुश नहीं करना है। बहुत बच्चे बाबा को खुश करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, वो भक्ति का संस्कार है। बाबा खुश होता है जब हमारा अंदर एकदम प्योर हो जाता है। एंड बाबा उसके लिए बहुत वेट कर रहा है। बाबा को कोई वो नहीं है कि अभी हो जाए, है ना, एक ही दिन में हो जाए, ऐसा नहीं। बाबा समझ रहा है, बट बाबा के साथ झूठ नहीं, बाबा के साथ मुखौटा नहीं, बाबा के साथ दिखावा नहीं, आत्माओं के साथ भी दिखावा नहीं। जो दिल की सच्चाई है, वो प्रकट करना। और वो अब ये नहीं कि मेरे दिल में तो नाराजगी नाराजगी प्रकट कर दी। पहले उस नाराजगी को पूरी तरह सॉल्व करा। हर आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, शांत है, स्वतंत्र है। हम्म। ओम शांति। तो भक्ति का एक नया मीनिंग समझना है आज, बहुत इम्पोर्टेंट है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। अब तुम बच्चों के लिए बाप कहते हैं तुम कितने उच्च थे। उच्च की परिभाषा लिखनी है। उच्च यानी उच्च विचार, उच्च सोच, उच्च दृष्टि, उच्च वृत्ति, हम्म, उच्च उच्च संकल्प, उच्च स्पर्श, उच्च बोल, उच्च कदम। हम्म, हमने आज ना उच्च लिख रही थी मैं, तो ऊंच जब लिखी तो ऊपर में ना चंद्र बिंदु लगता है,
ऊंच जब लिखते हैं हम लोग, ऊंचे विचार, तो लगा ऊ अगर पूरा सिर्फ ऊ और चंद्र बिंदु को तो वो ओम हो जाता है। तो ओम में स्थित हो जाना इस उच्च। ओम मतलब मैं आत्मा, बाबा बताते ना, ओम मतलब मैं आत्मा, सबसे उच्चतम स्मृति, स्थिति, स्वमान, योग, ज्ञान, सबसे ऊंची धारणा, सबसे ऊंची सेवा। ओम में। किससे बनी हूँ? किससे बनी आत्मा? अभी 2 दिन पहले भी बाबा ने क्वेश्चन पूछा था। आत्मा यानी, आत्मा यानी हम्म कोई बोले? आप बोलेंगे नहीं तो मुझे सीधी मुरली पढ़नी, मैं पढ़ दूंगी। आत्मा यानी, दीदी, ओम शांति। आत्मा गुणों और शक्तियों के कॉम्बिनेशन से बनी है ना। यस, 7 गुण अष्ट शक्तियों का कॉम्बिनेशन है आत्मा। उत्थान और पतन का ये खेल है। तुम्हारी बुद्धि में अब है कि हम कितने उत्तम और पवित्र थे, अब कितने नीच बने हैं। देवी देवताओं के आगे तुम ही जाकर कहते हो आप उच्च हो, हम नीच हैं। पहले पहले ये पता ही नहीं था कि हम ही उच्च थे, उच्च और नीच बनते हैं। अभी बाप तुमको बताते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम कितने उच्च पवित्र थे, फिर कितने अपवित्र बने हो। पवित्र को उच्च कहा जाता है, उसको कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। वहां तुम्हारा राज्य था जो फिर अब स्थापन कर रहे हैं। बाप सिर्फ इशारा देते हैं कि तुम बहुत उत्तम शिवालय सत्यों के निवासी थे, फिर जन्म लेते लेते आधा में तुम विकार में गिरे तो पतित विशिष बने। आधा कल्प विशिष रहे, अब फिर तुमको वाइसलेस सतो प्रधान बनना है। वाइसलेस बुद्धि, वाइसलेस मन, वाइसलेस संस्कार, वाइसलेस दृष्टि, वाइसलेस बोल, वाइसलेस सुनना, वाइसलेस स्पर्श। 2 अक्षर याद करना भी ये है तमो प्रधान दुनिया। सतो प्रधान दुनिया की निशानी ये लक्ष्मी नारायण है। 5000 वर्ष की बात है, सतो प्रधान भारत में राज्य था। भारत बहुत उत्तम था, भी कनिष्ठ है। 22 से विशेष बनने में तुमको 84 जन्म लगे। बल वहां भी थोड़ी थोड़ी कला कमती होती जाती है, परंतु कहेंगे तो संपूर्ण निर्विकारी ना, एकदम संपूर्ण निर्विकारी श्री कृष्ण को कहेंगे। वे गोरा था, अब सांवरा बन गया। तुम यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में रहना चाहिए कि हम शिवालय में विश्व के मालिक थे। दूसरा कोई धर्म ही नहीं था, सिर्फ हमारा ही राज्य था। फिर 2 कला कम हुई, जरा जरा कला कम होते त्रेता में 2 कला कम हो गई। पीछे विशेष बनते हैं और गिरते गिरते छीछी बन जाते हैं। इसको कहा जाता है विशेष वर्ल्ड। विषय वैतरणी नदी में गोते खाते रहते हैं, वहां क्षीर सागर में रहते थे। तुम सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को, अपने 84 जन्मों की कहानी को भी समझ गए। हम वाइसलेस थे, इनके राज्य में थे। पवित्र राजाई थी, उसको कहेंगे फुल स्वर्ग, फिर त्रेता में सेमी स्वर्ग। ये बुद्धि में तो है ना। बाप ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। आज बाबा ने मुरली के टाइम पे एक और बहुत प्यारी टचिंग दी कि बच्चे एक बात बताओ, जो कृष्ण है उसका जन्म कहाँ हुआ, बताइए कहाँ होता है कृष्ण का जन्म? कृष्ण का एज पर शास्त्र से ले तो जेल बताते हैं, जेल में सीरियल था। फिर उस समय क्या हो रहा था बहुत ज्यादा? थी। तूफान थे, बहुत उसको रोका जा रहा था, बहुत बचाया जा रहा था। है ना। अब बाबा ने इतना सुंदर दृश्य दिखाया। बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम भी कारागार में हो,
कौन से? बंधनों के, ना, अपने पास्ट लाइफ के, कर्मों के, है ना, माया के, सब चारों तरफ से हम बंधन में है। संबंधों के, इमोशंस के, फीलिंग्स के, है ना, पास्ट के सबसे ज्यादा, ना। तो ये सारे तुम किस कारागार में हो? कर्मों के कारागार में बंद। ठीक। फिर तूफान। अब तुम सोचते हो, जैसे कृष्ण निकलने का सोचा तो तूफान शुरू हो गए। उस कारागार से निकलना शुरू हुआ तो तूफान शुरू। वैसे हम आत्माएं ही जैसे ही कॉन्शियस होते हैं कि अरे हम तो देवता हैं, हम तो दिव्य हैं, हम तो डिवाइन हैं, हम तो प्योर हैं, हम तो पीसफुल हैं, हम तो सुख हैं, हम तो शांति हैं, हम खुशी हैं, हम शक्ति हैं, हम ज्ञान हैं, हम आनंद हैं। और हम मूव करना शुरू करते तो क्या होना शुरू हो जाता है? तूफान। तो बोलो कृष्ण का जन्म कहाँ हो रहा है? ये हो रहा कहा है? जाता है ना, पवित्रता धरनी सहन नहीं कर पाती, इतनी पवित्रता। Yes. ये सब बाहर आता है। तो जैसे जैसे हम अपने डिविनिटी की तरफ, अपने कृष्ण स्वरूप के तरफ, हम अपने डिवाइन स्वरूप की तरफ की नॉलेज में आना शुरू करते हैं, फिर हम इसको छोड़ना शुरू करते हैं। अरे मैं कहाँ देह में फंसी थी, मैं कहाँ इन मान्यताओं में फंसी थी, मैं कहाँ इन बिलीफ सिस्टम्स में फंसी थी, है ना। हम जैसे जैसे अवेयर होना शुरू, तो हम कारागार से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कारागार से निकलने की कोशिश शुरू हुई, टोकरी कौन सी? ज्ञान। ज्ञान हमारी टोकरी बनी हुई। और पकड़ के कौन लेके जा रहा है? वो वासुदेव कौन है? शिव बाबा। हम्म अब हम जितना उससे निकलने की कोशिश करते हैं, तूफान बढ़ते चले जाते हैं। चारों तरफ से तूफान, हमारे कार्मिक के तूफान, तो हमारे बिलीफ सिस्टम्स के तूफान, तो हमारे संबंधों के, हमारे इमोशंस के, हमारी फीलिंग्स के सारे तूफान एकदम उफान की तरफ जाने शुरू करते हैं। पर हम जितना ज्ञान की टोकरी में अपने आप को बिठा के रखते हैं, हाँ, उतना हम बाबा की गोद में होते हैं। तो हम धीरे 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 उससे बाहर जा रहे हैं। विषय वैतरणी नदी से हम बाहर जाते हैं। सिर्फ ज्ञान और योग, भाई जो चार बातें बाबा कहते हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इन चार, ना, चारों तरफ से जैसे ना हम प्रोटेक्टेड हैं इसके अंदर। हम्म, हमारी पवित्रता, हमारी धारणाएं, हमारा योग, हमारा ज्ञान मंथन, हमारी सेवा क्या है? हमारी वो टोकरी है। इसके अंदर हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, कितने भी तूफान आ जाए। और उसको पकड़ा किसने हुआ है? शिव बाबा ने। शिव बाबा उसको लेके चल रहे। पर जहां हमने इसके बाहर अपने पैर फेंके, फिर क्या होता है? दिखाते क्या है? कृष्ण के पैर जैसे ही बाहर जाते थे तो नदी उनको छू लेती थी, है ना, चीजें उनको छूती थी। उसमें तो ये दिखा रहे कि हाँ वो तो उनसे आशीर्वाद ले रही है, यमुना उनसे आशीर्वाद ले रही है, तो उनसे सब आशीर्वाद ले रहे हैं। बट सत्य क्या है कि हम जब अपने इन चार प्रोटेक्शन लेयर से बाहर हाथ करने की कोशिश करते हैं, पैर करने की कोशिश करते हैं, तो वो बाहर का प्रभाव हमें टच करता है, हम परेशान होते हैं। फिर दिखाते हैं उसके ऊपर, फिर क्या, वो जो नाग देवता है उन्होंने पूरा ऐसे करके छत्र बनाया हुआ है। वो बाबा हमें क्या दिखाता है कि बच्चे, जब तुम इन चारों के अंदर बैठे होते हो, अपने अपने ज्ञान में, अपने योग में, अपनी धारणा में, अपनी सेवा में, अपने आप को बिल्कुल डुबो के, टोकरी के अंदर हो, बिल्कुल डूबे हुए हो, तो तुम्हारे पांचों विकार भी क्या हो जाते हैं? पांचों तत्व भी क्या हो जाते हैं? तुम्हारे सेवाधारी हो जाते, तुम्हारे पाले में आ जाते हैं, है ना। हम लोग ने जैसे बीच में करा अभ्यास कि अच्छा बहुत मोह है तो चलो मोह बाबा से कर ले, अपने हाईएस्ट स्टेट से मोह कर ले। अच्छा हमें बहुत क्रोध है तो हम अपनी पुरुषार्थ का क्रोध कर ले, हमें पुरुषार्थ बहुत ऊंचा करना है। हमें लोभ है तो हम बिल्कुल बाबा के साथ पैदा होने का लोभ रखें कि सत्युग का पहला दिन और हम वहीं पर लोभ करें। हमारे अंदर बहुत कामना है, हाँ, बिल्कुल कामना है बाबा का दिल तख्त नशीन बनने का। हम्म
अहंकार करना है, हाँ मैं तो ईश्वरीय संतान हूँ, देह भान से बिल्कुल मुक्त। अहंकार की नई डेफिनेशन दी थी ना बाबा ने अभी 2 दिन पहले, क्या दी थी? अहंकार की डेफिनेशन क्या थी? हम्म पूनम महात्मा क्या थी अहंकार की डेफिनेशन? भी वो उस दिन ये था ना कि कुछ भी परमानेंट नहीं, यहाँ पे हम किसी को चेंज नहीं कर सकते। जब मैं खुद का चेंज नहीं रोक पा रही तो दूसरों को क्या रोक सकती हूँ। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट उस दिन हाईलाइटेड थी, ये वाली। यस, मैं और मेरा रूप के अहंकार से मुक्त। इस पूरे ड्रामा में मेरा कुछ भी नहीं है, नथिंग। सो आई डोंट नीड टू कंट्रोल एनीथिंग, आई कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग। उस अहंकार से मुक्त हो गए। तो अहंकार फिर किसका? मैं ईश्वरीय संतान, परमानेंट। शिव बाबा परमानेंट, मैं परमानेंट, बस। ड्रामा परमानेंट चक्र की तरह चल रहा है, रुकता ही नहीं है, उसका भी आदि और अंत नहीं है, सब चल रहा है। उस चलायमान पूरे उसमें मैं आत्मा एकदम शांत, शिव बाबा एकदम शांत, हम दोनों अनादि, परमानेंट। तो इस अहंकार में बैठ गए तो क्या हो गया? अब ये भी हमारे साथ हमारे सहयोगी हो गए, पांचों विकार सहयोगी हो गए ना हमारे अब तो। ऐसे करके बाबा ने पूरा दृश्य दिखाया कि कृष्ण कब तैयार हो रहा है। हम सारे कृष्ण तैयार हो गए। कारागार से निकले, ज्ञान योग धारणा सेवा की टोकरी में बैठे। जैसे जैसे हम निकलने का प्रयास कर रहे वैसे वैसे तूफान बढ़ रहे हैं। गुड। इसको क्या कहेंगे? गुड। तो बाबा कहते हम वाइसलेस थे, इसके राज्य में थे, पवित्र राज्य रजाई थी, उसको कहेंगे फुल स्वर्ग, फिर त्रेता में सेमी स्वर्ग। ये बुद्धि में तो है ना। बाप ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। मध्य में ही रावण आया है, फिर अंत में इस विशेष दुनिया का विनाश होगा, फिर आदि में जाने के लिए पवित्र बनना है। अपने को आत्मा समझ, मामेकम याद करो, अपने को दे नहीं समझो। तुमने भक्ति मार्ग में वायदा किया था, बाबा आप आएंगे तो हम आपका ही बनेंगे। आत्मा बाप से बातें करती है, श्री कृष्ण कोई सर्व आत्माओं का बाप थोड़ी है। आत्माओं का बाप तो निराकार शिव बाबा एक ही है। उस हद के बाप से हद का वर्षा, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा भारत को ही मिलता है, इसलिए सतयुग को कहा जाता है शिवालय। शिव बाबा ने आकर देवी देवता धर्म की स्थापना की, ये तो सदैव याद रखना चाहिए। खुशी की बात है ना। अब कैसे स्थापना कर रहा है, क्लियर हुआ? शिव बाबा आकर कैसे देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा है, हम कैसे उसका हिस्सा हैं। ये क्लैरिटी आई? ब्यूटीफुल सी क्लैरिटी आई। बाबा कहता यह तो सदैव याद रखना चाहिए। खुशी की बात है ना। अभी हम फिर शिवालय में जाते, कोई मरता है तो कहेंगे स्वर्ग गया, परंतु ऐसे कभी कोई जाता नहीं। ये सब भक्ति मार के गपौड़े, दिल खुश करने के लिए। सच सच हेवन में तो अभी तुम जाने वाले हो, वहां कोई रोग आदि नहीं होते, तुम सदैव हर्षित रहते हो। तो बाप कितना सहज करके छोटे छोटे बच्चों को जैसे बैठ समझाते हैं। भल बाहर में कहाँ भी रहते तुम पद पा सकते हो, उसमें पवित्रता ही मुख्य बात है। खान पान शुद्ध हो। देवताओं के आगे कभी सिगरेट बीड़ी आदि का भोग लगाते हो क्या? ग्रंथ के आगे कभी अंडे व बीड़ी आदि का भोग रखते हो क्या? ग्रंथ को समझते हैं जैसे ये गुरु गोविंद का शरीर है, ग्रंथ को इतना मान देते हैं ये गुरु की जैसी देह है। ऐसे सिख लोग समझते हैं, परंतु गुरु नानक ने थोड़ी बैठ ग्रंथ लिखा, नानक ने तो अवतार लिया। सिख लोगों की वृद्धि हुई बाद में। हाँ जी। ये जैसे सिगरेट बीड़ी के लिए बाबा ने कहा, बेसिकली जो ये बाहर जो भी पीते हैं सिगरेट या बीड़ी, वो अपने आप को मतलब अपने माइंड को सुन करने के लिए पीते हैं ताकि रिलैक्स फील कर सकें बहुत, जो अक्सर वो देखा है।
तो जैसे बाबा ने ऊपर कहा ना कि माया के तूफान आएंगे, क्योंकि तुम श्री कृष्ण बन रहे हो, जितनी डिविनिटी की तरफ जा रहे हो, तो ये तूफान निकलेंगे, तो वहां पे नमनेस की जरूरत नहीं है, उसको उससे अलग होने की जरूरत है। मतलब इसको अपन ऐसे रिलेट कर सकते हैं ना। यस, हम लोग या भी बहुत कोशिश करते हैं नम होने की, हाँ जी, हम लोग तभी भी तो बहुत बाबा ने। कोशिश करते हैं। हाँ, लेकिन हमें नम नहीं होना है, बल्कि हमें उस पूरे उस पूरे कीचड़े को निकलने देने में बहुत सहन शक्ति और समाने की शक्ति को यूज करना, कि वो सारा एंड मेरे अंदर का वो निकल जाए। आई एम अवेयर अबाउट इट एंड आई एम रेडी टू गो थ्रू दैट सीन, बिकॉज वो एक बार जब वो पेन एक बार अपनी अति लेके निकल जाएगा ना, तो वो फिर कभी नहीं आएगा। पर अगर हमने उसको महसूस नहीं किया, मतलब हमने उसको नमनेस से नहीं निकाला, हमने उसको अवेयरनेस के साथ निकाला, अगर हमने नमनेस के साथ निकाला तो वो फिर आएगा, क्योंकि वो कुछ सिखाने आए, वो कुछ एक्सपीरियंस कराने आया। वो एक्सपीरियंस हमें हुआ नहीं तो वो फिर तंग करेगा। ये नमनेस की वजह से अंदर स्मेल रह जाएगी, जो बाबा कह रहे हैं, सड़ा हुआ पड़ा ही ये रहेगा, कि तुम सड़ा निकाले तो इट विल बिकम लाइक अंडा। अंडे ये से भी बहुत होती है। ये बाबा कहते एक के बाद फिर सिख धर्म में आते गए। पहले तो ग्रंथ भी इतना छोटा हाथ का लिखा हुआ था, अब गीता के लिए समझते हैं ये श्री कृष्ण का रूप है। ऐसे मानो जैसे नानक का ग्रंथ, वैसे श्री कृष्ण की गीता गाई हुई है। श्री कृष्ण भगवान उवाच ही कहते रहते। कितनी प्यारी बात बाबा ने कही, कि पहले बात ग्रंथ छोटे होते थे, हाथ के लिखे हुए थोड़े से, बहुत इंपॉर्टेंट। अब क्या हो गया, उसका भी खूब विस्तार कर दिया गया। तो अभी आप कलयुग में भी देखो ना, बात कोई करता है तो कैसे करता है, विस्तार के साथ। बाबा कहते हैं छोटी सी बात है, कम शब्दों में खत्म करो। और हम लोग को तो बाबा कहते हैं साइलेंस से खत्म करो, शब्द तो यूज ही नहीं करना है। तुम तो पारवतन निवासी हो, तुम तो शांति धाम निवासी हो, तुम तो परम धाम निवासी हो, तुम तो परलोक निवासी हो। हम्म? तुम तो मुक्ति धाम निवासी हो। वहां शब्द है ही नहीं। तो इतनी मेहनत अपने अंदर करनी है कि शब्द भी अब जरूरत ना पड़े, और अगर जरूरत पड़े भी तो ग्रंथ की तरह कोई बात नहीं करनी है। छोटा, कम वापस की जर्नी करनी है ना, वापस की जर्नी में अब अपने बोल में भी शब्द कम, ट्रेन करना। हम लोग को स्कूल में ट्रेन करते हैं ना, सारांश लिखो, पूरी स्टोरी 10 लाइन में लिखो, 250 वर्ड्स में लिखो। वाह, 5 पन्ने का चैप्टर था, 25 लाइन में कैसे कंप्लीट करें। और बाबा तो कहता है तुम्हें धीरे धीरे क्या बन जाना है, वाणी से परे। तुम वाणी से परे के हो। वाणी तो यहाँ तुमने अडॉप्ट करी, जैसे हम लंदन जाएंगे तो हमको इंग्लिश सीखनी पड़ जाएगी, पर वो मेरी मातृभाषा नहीं है ना। बोलेंगे नहीं नहीं, हिंदी हमारी मातृभाषा है। ऐसे हमारी मातृभाषा क्या है, बताइए। हम्म, साइलेंस। साइलेंस हमारी मातृभाषा है। तो घर में कितना हिंदी यूज करते हैं, ज्यादा अंग्रेज नहीं बनो, बोलते हैं ना। बाबा भी बोल रहा है कि तुम्हारी मातृभाषा शांति है, तो शब्द नहीं यूज करो। श्री भगवान श्री कृष्ण भगवान वाच ही कहते रहते, इसको कहा जाता है अज्ञान।
ज्ञान तो एक परम पिता परमात्मा में ही है। गीता से ही सद्गति होती है। वे ज्ञान तो बाप के पास ही है। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात होती है। अब बाप कहते हैं आत्मा को पवित्र बनना है, उसके लिए मेहनत करनी पड़े। माया के तूफान ऐसे जबरदस्त आते हैं जो ज्ञान एकदम उड़ जाता है, किसको बोल भी ना सके। पहला काम विकार ही बहुत तंग करता है, उसमें ही टाइम लगता है तो 1 सेकेंड में जीवन मुक्ति के बाद बच्चा पैदा हुआ और मालिक बना, तुमने पहचाना, शिव बाबा आया हुआ और वर्षी के हकदार बन गए। जब तक मैंने पहचाना नहीं, हकदार नहीं हुए। शिव बाबा कैसा? शिव बाबा शांत। शिव बाबा कैसा? शिव बाबा निर्मोही। शिव बाबा कैसा? शिव बाबा निर्दोष भाव से परिपूर्ण। शिव बाबा कैसा? शिव बाबा दुख हरता, सुख करता। गीता भी शिव बाबा ने ही गाई थी। उसने ही कहा था माम एकम याद करो, मैं साधारण तन में आता हूँ। श्री कृष्ण साधारण थोड़ी है, वे तो जन्म लेते हैं तो जैसे बिजली चमक जाती है, बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए श्री कृष्ण का अब तक भी गायन करते हैं। बाकी शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के, इंग्लिश में फिलॉसफी कह देते हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज तो स्पिरिचुअल फादर ही दे सकता है। खुद कहते हैं मैं तुम्हारा स्पिरिचुअल फादर हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। तुम बच्चे भी बाप से सीख रहे हो, ज्ञान को धारण कर रहे हो, फिर पिछाड़ी में बाप मिसल बन जाएंगे। सारा मदार धारणा पर है। नोट, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, सारा मदार ज्ञान की धारणा पर है। फिर ताकत आ जाएगी बाप की याद से। याद को जौहर कहा जाता है। तलवार में भी फर्क होता है ना, वही तलवार 100 रुपए वाली भी होती, वही तलवार 3-4 हजार की भी होती। बाबा तो अनुभवी है ना, तलवार का बहुत मान होता है। गुरु गोविंद सिंह की तलवार का कितना मान है, तो तुम बच्चों को भी योग का बल चाहिए। तो ज्ञान तलवार में जौहर चाहिए, जौहर आने से फिर जल्दी समझेंगे। ग्राम अनुसार तो मेहनत करते रहते हैं। जितना जितना बाप को याद करेंगे, याद से ही पाप कटेंगे। पतित पावन बाप ही युक्ति बता रहे, फिर कल बाद भी ऐसे ही आकर तुमको ज्ञान देंगे। इनको भी सब सब त्याग करके ऐसे ही अपना रथ बनाए। तुम बच्चों को वहां कितनी कशिश हुई, कैसे सब भागे, बाप में कशिश है ना। अभी तुमको ऐसा संपूर्ण बनना है। फिर बाबा एक क्लॉज फिर लगाता है, पर बनेंगे नंबर 1। ये राजधानी स्थापन होती है ना, सृष्टि चक्र को तुम समझ गए हो। सतयुग आदि से कलयुग अंत तक, अभी है संगम युग। बाप को भी जरूर आना पड़े पावन बनाने। पावन अर्थात सतो प्रधान, फिर खाद पड़ती है। अब वह खाद निकले कैसे? आत्मा सच्ची होती है तो जीवन भी सच्चा अर्थात कोरा शरीर होता है। आत्मा झूठी बनती है तो शरीर भी पतित होता है। ज्ञान के पहले तो ये भी नमन वंदन करते थे। लक्ष्मी नारायण का बड़ा चित्र ऑयल पेंट का गद्दी पर लगा रहता था, उनको ही बहुत प्यार से याद करते थे। और कोई की याद नहीं, बाहर और तरफ ख्याल जाता था तो अपने को चमाट मारते थे, मन भागता क्यों है, दर्शन क्यों नहीं मिलता है। भक्ति में था ना, फिर जब विष्णु का दर्शन हुआ तो भी कोई नारायण थोड़ी हो गया। पुरुषार्थ तो जरूर करना होता है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़े, ये चैतन्य में थे जिनका जड़ चित्र बनाए। बाप आया है पावन बनाने। हम चैतन्य का जड़ चित्र बन जाएगा। हमें अपनी चैतन्यता कितनी हाई करनी है। बाप आए हैं पावन बनाने, नर से नारायण बनाने।
तुम भी उन्हों की राजधानी में थे। फिर ऐसा बनने का पुरुषार्थ करते हो तो अच्छी रीति फॉलो करना चाहिए। ब्रह्मा को देवता थोड़ी कहा जाता है, विष्णु देवता, ठीक है। मनुष्य को तो कुछ पता नहीं, कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। अब विष्णु गुरु किसका हुआ? सबको गुरु कहते रहते हैं। शिव परमात्माए नमः, उनको गुरु, उनको परमात्मा कह देते हैं। सबसे बड़ा ते बड़ा तो बाप है ना, उनसे हम ये सीख रहे हैं औरों को सिखाने के लिए। सदगुरु तो तुमको समझाते हैं, वे तुम औरों को समझाते हो। गुरु को ऐसे नहीं कहेंगे कि ये बाप है, टीचर है, नहीं। तो यह सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए। हम शिवालय में थे, अभी वैश्यालय में पढ़े, फिर अब शिवालय में जाना है। भल कहते हैं ब्रह्म में लीन हो गया, ज्योति ज्योत समाया, परंतु आत्मा तो अविनाशी, हर एक में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। सब एक्टर्स हैं, उनको अपना अपना पार्ट बजाना ही है। सब एक्टर्स हैं, उनको अपना अपना पार्ट बजाना ही है। वे कभी मिट नहीं सकता। जिसको जो रोल मिल रहा है, जिसको जिस परिस्थिति से गुजरना है, जिसका जो पैटर्न तैयार किया गया है, जिसके लिए जो रास्ता चुना गया है, जिसको जो रास्ता दिया गया है, जिसको जो डायलॉग दिया गया है, जिसको जो कॉस्ट्यूम दिया गया है, वो उसको निभाना ही है। ये कभी मिट नहीं सकता। जो भी सारी दुनिया की आत्माएं हैं, उनको पार्ट बजाना है। जैसे कि नए सिर शूटिंग होती जाती है, परंतु ये अनादि शूटिंग हुई पड़ी है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। ये वंडरफुल सितारा है जो भ्रिकुटी के बीच चमकता है, कभी घिसता ही नहीं। ये ज्ञान तुम्हारे में आगे नहीं था। वंडर ऑफ वर्ल्ड, हेवन अथवा स्वर्ग नाम सुनकर दिल खुश होता है। अभी तो सत्युग है नहीं, अभी है कलयुग। तो पुनर्जन्म भी कलयुग में ही लेंगे। जाना तो सबको जरूर है, परंतु पतित आत्माएं तो जा ना सके। अभी तुम बच्चे पावन बनते हो योग बल से, तुम पावन बनते हो योग बल से। पावन दुनिया गॉडफादर ही स्थापन करते हैं हमें, और कोई किसी और का कनेक्शन हमें प्योर नहीं कर सकता। कोई और कनेक्शन हमें प्योर कर ही नहीं सकता। इम्पोर्टेंट बातें हैं ये। कोई और हमें पावन कर ही नहीं सकता। फिर रावण हेल बनाते हैं, ये तो प्रत्यक्ष है ना, रावण को जलाते हैं। मनुष्य तो कहते हैं ये अनादि चला आता है, परंतु कब से शुरू होता है ये भी किसी को पता नहीं। आधा आधा तो कर ना सके, क्योंकि लाखों वर्ष कह देते हैं, कलयुग को फिर 40,000 वर्ष कह देते हैं। तो मनुष्य घोर अंधेरे में है ना, अज्ञान नींद से जागना बड़ा मुश्किल है, जागते ही नहीं है। अभी है संगम युग, जबकि बाप आकर पावन बनने की युक्ति बताते हैं। तुम पावन होंगे तो पावन दुनिया स्थापन हो ही जाएगी, ये पतित दुनिया ही खलास हो जाएगी। अभी कितनी बड़ी दुनिया है, सतयुग में तो बहुत छोटी दुनिया हो जाएगी। अब माया पर जीत पाकर पावन जरूर बनना है। बाप कहते हैं माया बड़ी दुष्ट है, पावन बनने में अनेक प्रकार के विघ्न डालते हैं। पवित्र बनने की हिम्मत रखते हैं, फिर माया आकर क्या हाल बना देती है, घुसा लगा के गिरा देती है, कि कमाई खत्म कर देती है। फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कोई तो गिरते हैं फिर मुंह भी नहीं देख दिखाते हैं, फिर इतना उच्च पद पा ना सके। पुरुषार्थ पूरा होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए। इसलिए कोई गांधर्वी विवाह भी करके दिखाते हैं। सन्यासी लोग कहते हैं शादी की और पवित्र है तो इम्पॉसिबल है। बाप कहते पॉसिबल है, क्योंकि प्राप्ति बहुत है। प्राप्ति की अनुभूति हमें पवित्रता में टिकाती है। ये अंतिम एक जन्म तुम पवित्र बनेंगे तो तुमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। क्या इतनी बड़ी प्राप्ति के लिए तुम एक जन्म पवित्र नहीं रह सकते? एक बार दीदी हम लोग को बता रहे थे, ऐसे एक न्यूली मैरिड कपल ना वहाँ मधुबन आया था। तो ब्रह्मा बाबा से मिलने के लिए वो गए। तो ब्रह्मा बाबा से बात करते करते बाबा ने ये लाइन उनको कह दी,
कि क्या तुम भगवान आया है तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारा साथ देने के लिए, तो क्या तुम भगवान के लिए एक जन्म पवित्र नहीं रह सकते? तो बताते हैं कि वो दोनों उसी पल उन्होंने पवित्रता की राखी बांधी। इतनी पावरफुल ये बात है। भगवान धरा पर आए एक बार पूरे 5000 वर्ष की साइकिल में, और 2500 वर्ष तो हमने उसको पुकारा है। ऐसी प्योर हाईएस्ट एनर्जी आई है क्या, और वो हमसे एक ही चीज कह रही है, जे पवित्र बन, जे पवित्र बन। नहीं रह सकते हो? कहते बाबा हम जरूर रहेंगे। सिख लोग भी पवित्रता का कंगन डालते हैं ना, यहाँ कोई धागा आदि बांधने की दरकार नहीं, ये तो बुद्धि की बात है। बाप कहते हैं मामी को हम याद करो। बच्चियां बहुतों को सुनाते हैं, परंतु बड़े आदमियों की बुद्धि में बैठता थोड़ी है। बाप कहते हैं पहले उनको अच्छी रीति से समझाओ, ये सब प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद है, शिव बाबा से वर्षा मिल रहा है, पतित से पावन बनना है। बाप कहते हैं मामी कम याद करो, ऐसा तो कोई कह ना सके। पहले तो उनकी बुद्धि में बिठाना है भारत वाइसलेस था, अभी विशेष है, फिर वाइसलेस कैसे बनेंगे? भगवान उवाच मामी कम याद करो। बस इतना कहे तो भी अहो भाग्य, परंतु इतना भी कह नहीं सकेंगे, भूल जाएंगे। बाबा ने समझाया था, उद्घाटन तो बाप ने कर दिया, बाकी तुम निमित्त कर रहे हो, फाउंडेशन लगा दिया है, बाकी अब सर्विस स्टेशन का उद्घाटन होता है। ये तो गीता की ही बात है। गीता में भी है बच्चों, तुम काम पर जीत पहनो तो ऐसे जगत जीत बनेंगे 21 जन्मों के लिए। गीता में लिखी है ये। भल खुद ना बने औरों को तो समझाओ। ऐसे भी बहुत है, औरों को उठाकर खुद गिर पड़ते हैं। काम महाशत्रु है ना, एकदम गटर में गिरा देता है। जो बच्चे काम पर जीत पाते हैं वही जगत जीत पाते। हर प्रकार की कामना, हर प्रकार की इच्छा, हर प्रकार के आकर्षणों से जो अपने आप को बचा लेता है, जीत पा लेता है, बाबा कहता है वो जगत जीत बनता है। इसीलिए तो कहते हैं सबसे बड़ा रईस कौन? जो फकीर है। हाँ जी बोले तनिषा। जैसे बाबा ने कहा ना, काम पर जीत, एक्सपेक्टेशंस फ्री, ये वो चलता फिरता जो बाबा कह रहे हैं सर्विस स्टेशन नहीं है, क्योंकि वो फाउंडेशन को रीच कर जाएगा। जो हम लोग यस। ऑलरेडी प्योर, बस काम पर जीत पानी है, चलते फिरते एक्सपेक्टेशंस। यस। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी पिता बाप दादा को नमस्ते मेरे मीठे बाबा, मेरे भाई, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस अंतिम जन्म में सर्व प्राप्तियों को सामने रख पावन बनकर दिखाना है। माया के विघ्नों से हार नहीं खानी है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना है। जैसे ब्रह्मा बाप पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनते हैं, ऐसे फॉलो कर गद्दी नशीन बनना है। आत्मा को सत्व प्रधान बनाने की मेहनत करनी है। वरदान है अधिकारी बन समस्याओं को खेल खेल में पार करने वाले हीरो पाटधारी भव। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, समस्याएं, लेकिन समस्याओं के अधीन नहीं, अधिकारी बन समस्याओं को ऐसे पार कर लो जैसे खेल खेल में पार करते हो। चाहे बाहर से रोने का भी पार्ट हो, लेकिन अंदर हो कि ये सब खेल है, रोना भी उस पार्ट में निहित है। मैं आत्मा रोने से परे हूँ। शरीर रो रहा है, मन रो रहा है, रोल रो रहा है, ये आत्मा इस रोने को भी देख रही हूँ। मैं इससे पार हूं। जिसको कहते हैं ड्रामा, और ड्रामा के हम हीरो पार्ट था। हीरो की एक्टिंग कैसी होती है? परफेक्ट। पता ही नहीं चलेगा कि वो सिर्फ एक्ट कर रहा है। ना वो दुखी है, ना वो सुखी है, ना वो इन्वॉल्व है, कुछ भी नहीं है, बट एक्ट ऐसा होगा जैसे इस वक्त वो दर्द से बिल्कुल बेहाल है।
ऐसे ही बाबा कहते कितना भी दर्द अंदर आ रहा हो, कितनी भी अंदर तूफान मचे हुए हो, मैं आत्मा बहुत शांत होके सारे पार्ट को देख रही हूँ, इस सारे दर्द को मैं विटनेस कर रही हूँ। हीरो पार्टधारी अर्थात एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले, इसलिए कड़ी समस्या को भी खेल समझ हल्का बना दो, कोई भी बोझ ना हो। सदा ज्ञान के सिमरन में रहो तो सदा हर्षित रहेंगे, माया के आकर्षण से बच जाएंगे, माया के आकर्षण से बच जाएंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बेहद दिल से, मीठे बाबा का शुक्रिया। बाबा तेरा तुझको अर्पण। ओम शांति। वेरी 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 हार्टफिल्ड दिल से बहुत सारी दुआओं के साथ आप सबको रक्षाबंधन की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। Thank you, Baba. Thank you. Happy Raksha Bandhan to you too. थैंक यू, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू बाबा, थैंक यू।